आवाज आई बेटा? यस सर। स्टार्ट करते हैं। और कंप्लीट कर लिया मॉड्यूल? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी तक ना? हाँ 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 कर लिया सर। बाकी लोग? सर अभी थोड़ा बहुत रह गया। सर आज स्कूल के एग्जाम तो कल तक कर लूँ, परसों तक कर लूंगा। चलो ठीक है, तो फिर मैं डाउट इसी वीक खत्म करना है हमें, ठीक है? ओके तो हाँ, या तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या अलग से टाइम के, तो ध्यान रखना। सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखवा लीजिएगा ना? यस सर। संडे Yes, को sir. काफी टाइम हो जाएगा, काफी लेट हो जाएंगे यार। चलो चलो देखते हैं। हाँ, अभी हम देख रहे थे कि चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड चीज डिस्कस की। ये समझ में आ गया ठीक से? कोई कंफ्यूजन है? जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो समझ में आ गए थे? यस सर। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। इसी फेज में चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही एक टर्म आता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स साइंटिस्ट का नाम है, उसने लॉरेंस, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने लॉरेंस फोर्स नाम दे दिया। कोई नई चीज नहीं है। यदि
स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में प्रेजेंट है। These are the external electric field as well as magnetic field। और एक कोई चार्ज है, और वेलोसिटी v है, which make an angle theta with magnetic field, और इसका चार्ज लेट्स से प्लस q है। तो ये चार्ज मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज वो होगा Q into E, इट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स। और साथ में मैग्नेटिक फोर्स Q, हाँ बोलो, V क्रॉस B, जल्दी बोलो। अरे यार नेट तो चल रहा है यार, एक मिनट में चेक करूं। सिग्नल स्ट्रेंथ कैसे दिखा रहा है? एक मिनट सर मेरे में येलो दिख रहा है। थोड़ा वीक दिखा रहा है, रुक जाओ मैं सही कर रहा हूँ। यस अब आ जाएगा सही। आ गया ठीक? यस सर। यस तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मूविंग चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है, वेलोसिटी वेक्टर थीटा बना रहा है। तो ये दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसी को नाम देते हैं लॉरेंज फोर्स। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? मतलब if charge Q is moving inside external magnetic field and external electric field, then it will experience electric force as well as magnetic force. Magnetic force, then net force will be the resultant of both forces. That force is known as Lorentz force. Any confusion? जल्दी बोलो। नो सर। No, sir. Good.
फटाफट कॉपी करो, मिटा रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर तो जैसे हमारा जब मैग्नेटिक फोर्स था तो उसमें अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे था तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू 0 थी, 0 थी बिल्कुल। और अगर यहाँ पे अगर वो रहेगा रेस्ट पे तो वो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब आ गया है। हाँ, मतलब इनिशियली यदि रेस्ट पे है तब इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जैसे ही थोड़ी वेलोसिटी गेन करेगा तो तुरंत मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ओके सर। राइट, मिटा दो बेटा। तो लॉरेंज फोर्स एक नाम बड़े अजीब सा लग रहा हो, लेकिन कोई नई चीज नहीं है आपके लिए भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स पता ही है हमें कैसे निकालते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होता है। और मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस किया ही है हमने मूविंग चार्ज में। तो किसी इंस्टेंट पे चाहिए तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी द नेट रिजल्टेंट फोर्स, और वो क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा। उसी को क्या बोल देते हैं, लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं। राइट सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड पे डिस्कशन नहीं किया ना, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया ना अभी उतना। क्या सर उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। किसकी? सर मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड मैंने शुरू कहाँ किया बेटा? हाँ सर इसीलिए पूछ रहा था, मेरे को लगा आपने कर नहीं दिया है। नहीं नहीं, अभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना अभी शुरू कहाँ किया है। अच्छा अभी ओके तो सर। ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज वाला पार्ट कर रहे हैं। ओके ओके सर। राइट, नेक्स्ट अब इसी पर बेस्ड, इसी जो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा हमने, इस पर एक एग्जांपल करते हैं। ये एक्सिस सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और एक चार्ज है ओरिजिन पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी है। और चार्ज का ये है, और हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी given to the charge, given to the charge and its direction, and its direction, so that charge moving, so that charge move without any deflection, without any deflection, without any deflection, ठीक, पूरा क्वेश्चन यही है। सॉल्व करो और एक बार इमेजिन करो और सॉल्व करके बताओ। और हम ग्रेविटी फ्री स्पेस मान रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग ग्रेविटी फ्री स्पेस। मेंशन कर लेना, देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो ग्रेविटी। ट्राई करो जल्दी से। सर इसकी डायरेक्शन तो z एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए ना।
मैग्नीट्यूड सर ई माइनस ई बाई बी, ई बाई बी। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा Q इंटू ई के बराबर। तो यदि विदाउट डिफ्लेक्शन जाना है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगे वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, यही मतलब हुआ ना? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट जो है वो 0 हो जाना चाहिए। वो कब होगा? जब क्यू ई किसके बराबर हो जाए? क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर हो जाए। एग्री? तो यस यहां से v इज इक्वल टू ई बाई बी साइन थीटा, और यदि v को मैक्सिमम करना है तो e बाई बी होगा। कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, मतलब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि फोर्स इस साइड होना है नेगेटिव एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, तब मैं कर्व करूंगा राइट हैंड से टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तभी ऐसे आएगा। यस सर। तो डायरेक्शन कहां हो जानी चाहिए? डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग, सोच लो किसी को कंफ्यूजन है? तो डायरेक्शन वाला एक और बार बता दीजिए। एक मिनट बता रहा हूं। अलॉन्ग जेड एक्सिस, सुनना ठीक से। भाई सीधी सी बात है, ये आपका जेड एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, राइट? अच्छा, जेड एक्सिस में फिंगर रखा, वेलोसिटी भाई इधर करूंगा, 90 डिग्री एंगल है तो ये इधर करूंगा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करूंगा, तभी तो थंब इधर जाएगा नेगेटिव एक्स की तरफ। यस सर। यस सर। तभी तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा बेटा। यस सर। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? जेड एक्सिस की तरफ होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू ई बाई बी के बराबर होगा। यस और नो? सोच लो अच्छे से, क्वेश्चन वगैरह में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉपी करो, मिटा रहा हूं। सर 1 मिनट बस रुकिए। सर एक बात बताइए, बोलो। थीटा थीटा कुछ भी हो, बट अगर v साइन थीटा e बाई बी के बराबर हो तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, राइट? हाँ बिल्कुल। तो जरूरी थोड़ी ना कि z एक्सिस में हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैक्सिमम के लिए जेड एक्सिस में होना चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ, और कोई भी वैल्यू रखना है ना थीटा के हिसाब से, तो भाई ये आपका जेड एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यदि वेलोसिटी ऐसे दूंगा तो ये थीटा होगा, तब भी इधर आएगा फोर्स। यदि ऐसे करूंगा तब भी इधर आएगा फोर्स। मतलब इस प्लेन में और पॉजिटिव जेड एक्सिस वाले इस वाले प्लेन में कहीं भी हो। यस सर, समझ रहा हूँ सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर मैक्स वेलोसिटी के लिए हम लोग थीटा को 90 को ले रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो जितना छोटा होगा वेलोसिटी उतना बढ़ेगा। हाँ तो साइन थीटा को एंगल, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है, तो थीटा से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा हमें। सर वो बोल रहा है v इज इक्वल्स टू e बाई बी साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा जितना कम। सर ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगा? हाँ मैक्सिमम नहीं, मिनिमम निकालेंगे। हाँ सर, मिनिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम तो फिर इनफिनिट हाँ इनफाइनाइट। हाँ हाँ, मिनिमम 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 मिनिमम। ठीक है सर हाँ। अगर सर किसी एंगल पे मूव करेगा तो फिर उसमें डिफ्लेक्शन होगा ना?
बेटा डिफ्लेक्शन क्यों होगा? सर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करेगी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अभी भी एक्ट कर रही है। लेकिन सर उसमें परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तभी तो साइन थीटा 90 हो रहा है। परपेंडिकुलर नहीं Yes, होगा, sir. लेकिन ये और ये बराबर है तो नेट फोर्स 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके सर, मतलब भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगी, लेकिन वो वैल्यू मिनिमम नहीं होगी। ओके सर। मिनिमम कब होगी? जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो। यस सर। हेलो, यस सर। Yes, sir. एक मिनट यार। सर अंधेरा छा गया। हाँ यार, अब लाइट से तो काम चल। आजकल लाइट पता नहीं क्या कर रही है। दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हाँ है। सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन थोड़ा ब्लर है। एकदम ब्लर है। सब ब्लर है। हाँ अब सही रुको हो रुको, आ गई आवाज आ गई लाइट आ गई। आ गई, अभी वाईफाई चल जाएगा। रुक जाओ 2 मिनट रुक लो, वाईफाई स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सर अभी तब हो तक जाएगा सही। रिपीट कर दीजिए एक बार। तो ये बस यही तो बताया। ये आप अभी ज्वाइन किए हो क्या? नो सर, ये नेटवर्क चला गया था। हाँ सर, मेरा भी। अब मैंने मिटा दिया है। लॉरेंट फोर्स मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाए? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। बस यही किया था मैंने। और मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो। और एक्स सिस्टम से देख लो आप। ठीक है, अभी मैं वीडियो भेज दूंगा, 2 मिनट का काम है, समझ में आ जाएगा। आप भेज देंगे? हाँ भेज दूंगा। और आगे कोई यूज नहीं है अभी, ठीक है, वो भेज दूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा। एक मिनट। शायद अभी नेटवर्क ठीक है। हाँ अभी आ जाएगा, बस 2 मिनट को। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट carrying conductor in an external magnetic field. External magnetic field. सर क्लियर नहीं है सर। अभी हो जाएगा, 1 मिनट जाओ। मैग्नेटिक फील्ड अभी बस एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड। 1 मिनट रुक जाओ, बस हो जाएगा। आ गया देखो। क्लियर हुआ? नो सर, अभी और ब्लर हो गया, तो शायद फोकस नहीं कर पा रहा है, मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्लर हो गया। अबे यार बड़ा पंगा है। सर उसको 2 मिनट छोड़ दीजिए, बीच में सही हो गया था। सही हो गया। अब सही हो जाएगा। दिख रहा है देखो, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। सही हो गया। अच्छा, अब देखो ये भी वही चीज है जो अभी तक कर रहे थे। ध्यान से सुनना। बेसिकली क्या है, अभी हम चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे थे, तब हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, और वो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू QVB sin थीटा के बराबर आ रहा था। और डायरेक्शन कैसे देख रहे थे? राइट हैंड थंब रूल से देख रहे थे। अब यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब मूविंग चार्ज है। भाई करंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्या मानते हैं, क्या कन्वेंशन है हमारा, कि यदि करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो इट इज सिमिलर टू द कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है, देन इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो यदि करंट कैरिंग कंडक्टर यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो भी क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस बात पे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस यस लिखो लिखो, as we know that as we know that moving charge in external magnetic field experience magnetic force. It implies that current carrying conductor in an external magnetic field will also experience magnetic force because positive charge move
in the direction of electric current. In the direction of electric current. Electric current. The magnetic force experienced by the magnetic force experienced by current carrying conductor in an external magnetic field is known as ampere force. Ampere's force. Follow statement. As we know that moving charge in external magnetic field B experience magnetic force, it implies that current carrying conductor in external magnetic field will also experience magnetic force because positive charge move in the direction of electric current. The magnetic force experienced by the current carrying conductor in an external field is known as Ampere's force. क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर हाँ बोलो सर। जैसे पॉजिटिव चार्ज में सर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता था तो उसमें सर जो फॉर्मूला होता था v क्रॉस b वेक्टर के सर उससे मैग्नीट्यूड निकालते थे v भी sin थीटा। सर इसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मतलब हाँ वो सब डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं है? भाई मैथमेटिकल एनालिसिस पहुंचते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ। कॉपी कर लिया? यस सर। राइट। अब जरा मैथमेटिकल एनालिसिस पे आते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कोई, चलो ये मान लेते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, और कोई करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है और लेट्स से करंट इस पे फ्लो कर रहा है आई। ठीक, और यहां पर कोई एक डिफरेंशियल एलिमेंट लें, ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल, डीएल। तो डिफरेंशियल एलिमेंट is taken always in the direction of, उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी अभी क्लियर हो जाएगा, बस ये याद रखना है कि कहां लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट, लेट्स से ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो एंगल फॉर्म कर रहा है विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो थीटा है। लेट थीटा इज द एंगल made by dl vector with external magnetic field vector, right? Let
dq amount of charge, dq charge flow through dl element in dt time. एग्री? पहले बताओ, ये तो मैंने एज्यूम किया है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सर आपने डीएल वेक्टर लिया है? हाँ, और वो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है? यस सर। हाँ सर अब उसकी लेंथ में इंटीग्रेट कर देंगे ना, जितना स्पीड से जा रहा हाँ है। हाँ, डायमेंशन पता होगा तो. अच्छा, मैंने एज्यूम कर लिया, लेट्स से dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू डिफरेंशियल एलिमेंट dl, ठीक, थ्रू dl एलिमेंट इन dt टाइम. अच्छा, तो ये छोटा सा एलिमेंट तो स्ट्रेट होगा, जो कितना एंगल बना रहा है? dl. तो ये मूविंग चार्ज इधर मूव कर रहा है, और ध्यान देना, लेट्स से उस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो वेलोसिटी है या एस वो v है. तो यहां से डिफरेंशियल फोर्स की बात करूं तो डिफरेंशियल फोर्स dq इनटू v क्रॉस b, और यहां पर v जो है एज्यूम कर रहा हूं, v इज द वेलोसिटी ऑफ dq चार्ज in dl एलिमेंट. यस और नो? जल्दी बोलो. यस सर, ओके। अच्छा, तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू dl लेंथ ट्रेवल किया था चार्ज dt टाइम में, तो क्या ये वेलोसिटी वेक्टर होगा? जल्दी बोलो. यस सर। इसलिए मैंने dl को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिया है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दूंगा तो वेलोसिटी भी कहां आएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगी, और वही डायरेक्शन किसका है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज dq. यस और नो? तो यहां से dv का वैल्यू रख दें, तो ये डिफरेंशियल फोर्स इज इक्वल टू dq, और वेलोसिटी की जगह dl क्रॉस b डिवाइड बाई dt. और यदि dq बाई dt वाला टर्म देखें तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. तो डिफरेंशियल फोर्स जो आएगा इज इक्वल टू I dl cross b. It will be the differential force, और मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू df का I dl इंटू b इंटू साइन थीटा, और थीटा मैंने मेंशन कर दिया है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. इतने इस बात पे एग्री हो? इतने में किसी को कंफ्यूजन? आई dl क्रॉस b करो या आई dl b साइन थीटा करो, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा. यस और नो? अरे कुछ तो बोलो. यस सर। इसको इंटीग्रेट वगैरह नहीं करना पड़ेगा? हाँ, यदि कुछ डायमेंशन वगैरह प्रॉपर गिवन होगी तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. अभी तो रैंडम मैंने कोई लिया है ना. सर अगर जैसे हाँ. यही क्वेश्चन जो आपने फिगर बनाया है सर, इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि सर अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग फोर्सेस के डायरेक्शन आएंगे. हाँ हाँ, अलग अलग डायरेक्शन आएंगे, तो ये रैंडम सा है, इसलिए डिफरेंशियल लिया. बाकी कुछ प्रॉपर डायमेंशन वगैरह गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं. सर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, क्रॉस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को बिल्कुल कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं कर सकते, उसके मैग्नीट्यूड कर सकते हैं. अच्छा, ओके. अच्छा, तो यहां से आ गया. अब देखो, यहां पर रही बात डायरेक्शन की,
तो डायरेक्शन के लिए अभी भी राइट हैंड थंब रूल है, क्योंकि डीएल का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, वही डायरेक्शन ऑफ जो डीएल का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। इसका मतलब वही डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्या होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अभी भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। उस डिफरेंशियल एलिमेंट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, तो किसके डायरेक्शन में फिंगर रखेंगे, जल्दी बोलो, राइट हैंड की, करंट की डायरेक्शन, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे। और कर्व किसकी डायरेक्शन में करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, इंक्लूडिंग थीटा। तो क्या मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा, यस और नो? यस सर, यस सर। इस वाले में इनसाइड है ना? हाँ, इस केस में इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कहाँ आएगा, इनसाइड आएगा। मिटाऊं इसको, इस वाले पार्ट को पहले बोलो। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जल्दी कॉपी करो। जल्दबाजी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है वो देख लो ठीक से, अच्छे से। सर आपकी वीडियो अटक गई है। वीडियो अटक गई है? नहीं अटकी, चल रही है। नहीं 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 नहीं, सही है। मिटा रहा हूँ, अब तो मिटाने ही वाला। सर एक बार डीएल बता दीजिए, डीएल क्या था? डीएल डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Yes. इलेक्ट्रिक करंट। सर जो डीक्यू ने कवर करी होगी ना डीटी टाइम में। हाँ हाँ हाँ, यस सर। वही लेंथ है। अच्छा बताओ, ये मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर फॉर्म क्लियर है? यस राइट। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ऐसे भी याद रख लो, और ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। अब मेथड फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फोर्स। सर हाँ सर ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ है कि इस वायर की लेंथ है? अरे चाहे चाहे वो डिस्प्ले चार्ज का डीटी टाइम में जितना लेंथ चार्ज कवर किया वो मान लो, बात एक ही है। अल्टीमेटली करंट से नहीं रिप्लेस सर, करेंगे। लेकिन बोलो बोलो बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट लेंथ और वायर की लेंथ अलग अलग होगी ना? बेटा वायर का पूरा लेंथ अलग होगा। सर वो तो छोटा सा एलिमेंट है, Yes. सीरीज भी दोनों। छोटा सा एलिमेंट है वो तो डीएल। अच्छा हाँ, और ओके ओके सर, समझ गए। ओके उतना लेंथ कवर किया है चार्ज ने, डीक्यू चार्ज ने उतना डिस्टेंस कवर किया है इन डीटी टाइम। तो करंट क्या हो सर जाएगा, उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा ना? हाँ और क्या। ओके तो सर, मेथड समझ फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, बस लिख लो, लिखना तो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कोई लेफ्ट हैंड और ये सब दुनिया भर का देखते हो ना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है ना एग्जैक्टली? कोई दिक्कत है भाई? डीएल का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा पॉजिटिव चार्ज का। तो क्या करेंगे, वी हैव टू पुट फिंगर्स ऑफ, we have to put fingers of right hand in the direction of, सर ये आप लिखवा चुके हैं? नहीं इसके लिए भी लिखना है, in the direction of, बार बार लिखना है, अभी बहुत बार लिखना पड़ेगा इसको, in the direction of dl vector। और dl vector कैसे लिखना है वो मैं बता चुका हूं, dl vector and curve towards magnetic field vector including theta।
including theta, then direction of thumb will give us direction of magnetic force. Direction of magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स कॉपी करो फटाफट। सर ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा ना? बेटा इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डीएल हमें लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यस और सर, उसी यस सर। डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सोच लो। यस सर। मिटा दूं? यस। रुक जाइए, डेफिनेशन इधर वाला मिटा दूं? यस सर। अच्छे से समझना, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन होके हर स्टेप जहां से शुरू किया पूरा एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में छपी होनी चाहिए। मिटाऊं? यस सर। यस। आगे बढ़ते हैं, इसी को लेके एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और जनरलाइज करते चले जाएंगे आगे। लेट्स से एक एग्जाम्पल से करते हैं, फिर वहीं से जनरलाइज भी करेंगे चीजों को, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि इसी चीज को फिर आगे मतलब बहुत केयरफुली वो चीजें करनी है, अभी आगे से समझ में आएगा, बस पहले एक एक चीज करते हैं। चलो, जैसे मान लो कि एक ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, मैं कोई रैंडम सा फ्रेम भी ले सकता था, लेकिन ये ऐसा लिया है ताकि आपको समझ में आए। मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो इनसाइड है, इनसाइड है, पूरे रीजन में है, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इनसाइड है। ये लेंथ L1 बोल रहा हूँ, ये लेंथ L2 बोल रहा हूँ, ये लेंथ L3 बोल रहा हूँ, ये लेंथ L4 बोल रहा हूँ, और ये लेंथ बोल रहा हूँ L1 प्लस L3। करंट ये ऐसे फ्लो हो रहा है I, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये पॉइंट स्मॉल a बोल देता हूं, ये पॉइंट स्मॉल b बोल देता हूं, राइट। अब अभी देखा जाए तो ये L1 में डिफरेंशियल एलिमेंट भी रखोगे तब भी इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये लेंथ L है। अच्छा, तो इस वाली L1 लेंथ वाले सेगमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, जरा बताओ। 90 डिग्री। 90। L2 मैग्नेटिक फील्ड, L3 मैग्नेटिक फील्ड, L4 मैग्नेटिक फील्ड, सर सब में 90 डिग्री। 90। सब में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व किया हमने, एंगल बिटवीन DL वेक्टर, यदि DL लेते तब भी ये पूरा देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिटवीन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, इसका मतलब साइन थीटा वाला टर्म तो 1 रहेगा। अब जरा इस L1 वाले सेगमेंट में राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और I इंटू DL इंटू B इंटू साइन थीटा आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, और साइन थीटा का वैल्यू तो 0 है, और DL, इसके लिए सारे DL करूंगा तो वो L1 के बराबर हो जाएगा। तो बताओ इसमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, जरा बताओ। सर लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा, और उसे F1 बोल रहा हूँ, जरा मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। I इंटू L1 इंटू B के बराबर होगा कि नहीं होगा?
आई L1 इंटू बी के बराबर होगा। यस सर। यस सर। यस सर। L2 वाले में कहाँ होगा, जल्दी बोलो। अपवर्ड। सर अपवर्ड्स। F2 बोल देता हूँ, जल्दी बोलो वैल्यू। आई L2B। आई आई बी एल टू बी। इस वाले में F3 बोल देता हूँ, वैल्यू बोलो जल्दी। आई आई एल थ्री बी। IL3B, इस वाले में ऊपर बोल देता हूँ F4 बोल देता हूँ, वैल्यू बोलो जल्दी। IL4, आई L4B। इस वाले में इधर होगा, डायरेक्शन चेक कर लेना, और उसको F5 IL1 बोल देता plus हूँ। आई L1 L1 plus प्लस L3, L3 इंटू बी के बराबर होगा, यस और नो। yes, यस सर। यस अच्छा, तो ये जो F3 वाला और F1 वाला किसको कैंसल आउट कर देगा? F5 वाले को कैंसिल कर देगा मिलके। सोच लो। सर कौन सा लो? यस सर। F1 और Yes, sir, F1 और F3 मिलके यस सर। F5 वाले को कैंसिल कर देगा ना, यस देखा? सर लेकिन Yes, F3 sir. की डायरेक्शन तो ऊपर है ना। F3 लेफ्ट में लेफ्ट सर। में, सॉरी F3 लेफ्ट में। लेफ्ट में है, F2 का ऊपर है, अच्छा अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। तो कैंसिल कर देगा। तो यस जो सर। नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो ऊपर की, क्योंकि बचे जो फोर्स है वो सारे के सारे कहाँ है, ऊपर है। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस सेगमेंट में ऊपर लगेगा, और वो कितना लगेगा, जल्दी बोलो। वो लगेगा सर आई एल टू प्लस एल आई बी थ्री। एल टू प्लस आई बी एल F2 फोर। plus F4, F2 IB प्लस L2 सेम plus डायरेक्शन में है, तो IB डायरेक्टली ऐड कर सकता L2 हूँ। plus F4, तो आई L2 प्लस L4 इंटू बी के बराबर इट विल बी द नेट फोर्स, और डायरेक्शन मैंने एरो से दिखा दी है। क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो? यस सर। राइट। तो फिर यहां से यदि इस पूरी चीज को यदि मैं और थोड़ा जनरलाइज करना चाहूं, तो इसको एक इफेक्टिव लेंथ वेक्टर से रिप्लेस कर दूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और करंट जो है वो ए से इंटर हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है। तो करंट ए से इंटर हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है, और इसको बोल दूं मैं एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव का जो डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। वो इस केस में L2 प्लस L4 के बराबर होगा, और डायरेक्टली लिख लूं तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और F जो होगा वो होगा I इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, मतलब इज इक्वल टू आई L2 प्लस L4 इंटू बी। क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो? जल्दी बोलो। सर मतलब Yes, हम sir. लोग एल को डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं इस सिस्टम को पूरा एल इफेक्टिव से रिप्लेस करके डायरेक्टली फोर्स फाइंड कर सकता हूं। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कॉपी करो फटाफट। सर ये लास्ट वाले बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? ये ए और sir. बी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसको एल इफेक्टिव बोला है, और डायरेक्शन ऑफ करंट वैसे ही रखना है। ए से एंटर कर रहा है, बी से लीव कर रहा है, तो ए से एंटर कर रहा है, बी से लीव कर रहा है, और एल इफेक्टिव ये डिस्टेंस कितना होगा? L2 L4 के बराबर होगा। तो डायरेक्टली फोर्स लिख सकता हूं F इज इक्वल टू आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई L2 प्लस L4 इंटू बी, और डायरेक्शन कहाँ रहेगा? अपवर्ड। तो जो पहले वाले अलग अलग कैलकुलेट करके कर रहा था वो ऐसे डायरेक्टली कर सकता हूँ। सोच लो। ओके सर। यस। कॉपी कर लिया? एक मिनट सर।
सर यस सर। सर इसे यहाँ वर्ड पर- में लिखवा दीजिए। हाँ, अब एक बात पॉइंट हम लिख लेते हैं पॉइंट के फॉर्म में। तो यदि कोई भी ऐसा सिस्टम है तो मैं जहां से करंट एंटर कर रहा है और जहां लीव कर रहा है, करने वाली लाइन एल इफेक्टिव होगी, तो ऐसे ही लिखो, वी हैव टू ज्वाइन पॉइंट ए, वी हैव टू ज्वाइन पॉइंट ए, पॉइंट ए, और ए पॉइंट कौन सा है? फ्रॉम वेयर करंट इज एंटरिंग, from where current is entering. We have to join point A and point B. Point B और B point कौन सा है? From where current is leaving. From where current is leaving. Current is leaving. The separation between point A and B. The separation between point A and B is known as L effective, and its direction will be from, from A to B, and directly apply formula of magnetic force. Then we can directly apply formula of magnetic force. On L effective. स्टेटमेंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट, डिस्चार्ज हो गया दूसरा। आपका हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया। रुको एक मिनट। एक मिनट रुकना। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर। यस। हाँ, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है? फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ब्लर हो गई है। यस सर। अरे वो नहीं, वाईफाई चल रहा है, वो आ जाएगी। सर अभी 2 मिनट बाद सही हो जाती है। हाँ, मैं फिर से रीड कर देता हूँ। वी हैव टू ज्वाइन, और वो अपना फिगर याद रखना जो मैंने रिप्लेस किया है। वी हैव टू ज्वाइन पॉइंट ए, और पॉइंट ए है फ्रॉम वेयर करंट इज एंटरिंग, एंड पॉइंट बी, और पॉइंट बी है फ्रॉम वेयर करंट इज लीविंग। The separation between point A and B is known as L effective, and its direction will be from A to B. Then we can directly apply formula of magnetic force on L effective. Yes or no? सर यस सर। सर लेकिन ये स्टेटमेंट तभी तो ट्रू होगा जब इन द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन होगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी के लिए रखो, जब कुछ डिफरेंट आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है ब्लाइंडली इस चीज को करना है।
आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेना है, क्योंकि ऐसे में ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इधर का ऐसे आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचे। ठीक है, तो थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल लगा के एक बार वो करके देख लेना, तो आइडिया लग जाएगा कि ये एल इफेक्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके सर। सर अगर L5 ना दिया हो, क्या? राइट, L5 अगर हाँ। नहीं दिया हो, एक एग्जांपल दे देते हैं, तो हाँ। दो फोर्सेस निकालते हैं, एक x में एक y में, और फिर उसका हम लोग वो निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। वेक्टर वेक्टर मिटा Yes. दूं? सर यस सर। हाँ बोलो। सर क्लोज लूप में फिर 0 हो जाएगा ना? हाँ, क्लोज लूप में अभी इस कॉन्सेप्ट के साथ 0 होगा, जरूरी नहीं हमेशा 0 हो। अभी पूरा सुनते जाओ, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी तक में कोई कंफ्यूजन है तो ये बोलो, मैं तुम्हारे कोई डाउट नहीं बचेंगे, डोंट वरी। मैं अभी इसलिए कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ जरूर ये इफेक्टिव हमेशा होल्ड करे या हमेशा यही आंसर आए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ करके देख लो, तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ वह इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी सब सुनते जाओ और आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि कहाँ एल इफेक्टिव लगाएं कहाँ ना लगाएं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे आए, कोशिश यही करी है कि आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके में मिले चीजें, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ो चीज को, समझो ठीक से। और क्योंकि ये सब चीजें बुक वगैरह में जनरली मिलती नहीं है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल, करंट आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो r है। यदि मैं इस पर ये पॉइंट जहां से एंटर कर रहा है उसे ए बोल रहा हूँ, जहां से लीव कर रहा है ये बी बोल रहा हूँ, आप खुद ही इमेजिन करो, खुद ही इमेजिन करो कि यदि मैं कोई डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूं, सर कर लिया। यदि ये डिफरेंशियल एलिमेंट यदि मैंने लिया तो इसमें डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स आएगा इधर डीएफ, आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। सर ऐसा ही इसका एक काउंटर पार्ट यहाँ पर आएगा, करंट की डायरेक्शन में लूंगा तो इसका ऐसे जाएगा डीएफ, जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। यस। तो क्या डीएफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा और डीएफ का इधर वाले का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। और यस जब सर। ऊपर वाले सारे डीएफ वाले जो ऊपर वाले जो रिजॉल्व किया है वो ऐड करूंगा, तो ऐड करने के बाद जो लेंथ आएगी इफेक्टिव लेंथ एबी के बराबर होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो इस केस में मैं अप्लाई डायरेक्टली कर सकता हूं, इसलिए मैंने देख के वो आइडिया लगा लिया है कि कुछ कैंसिल हो रहे हैं, मतलब कैंसिल ये वाले हो रहे हैं तो ये वाले ऐड होंगे, तो इन वाले का जो प्रोजेक्शन आएगा वो इसके बराबर आएगा, चाहे करके देख लेना। तो इस केस में मैं बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। ए और बी को ज्वाइन किया और ये लेंथ 2r के बराबर है, डायरेक्शन ये होगा क्योंकि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आएगा वो मैंने करके देख लिया है, चेक करके देख लिया है, इसलिए इफेक्टिव लेंथ वेक्टर यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। और अभी भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड आएगा और आई एल की जगह 2r इंटू बी के बराबर होगा। यस और नो, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जल्दी बोलो। यस। यस सर। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? चलो एक एग्जांपल और करते हैं, वहां से और प्रूव हो जाएगा आसानी से। ठीक है कि ये इफेक्टिव लेंथ वेक्टर ये ट्रू है और वो वाला ट्रू था तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है ना? अभी एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, उससे शायद और क्लियरिटी आए। इसको मिटाऊं? जल्दी बोलो। सर यस सर। सर इसमें ये हाँ। समझ में नहीं आ रहा, कैंसिल तो होगा पर एआर के बीच की डिस्टेंस और जो ऊपर वाले फोर्सेस होंगे वो कैसे हो रहा है मतलब?
हाँ रुक जाओ, अभी एक एग्जांपल और करूंगा, उससे और आइडिया लग जाएगा, डोंट वरी। मिटा दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे पहुंचते हैं, थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो, सर, और आपको उस, हाँ बोलो। सर अगर इस एग्जांपल में जो सर अभी आपने सेमी सर्कल वाला लिया था सर, हाँ। उसमें डीएफ को रिजॉल्व करने के बजाय सर अगर जो डीएल हैं उनको रिजॉल्व हाँ। कर लिया जाए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तब सर तो बात साथ वही साथ है। सब दिख जाएगा ना वहाँ पे कि बिल्कुल दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। जैसे देखो इस एग्जांपल पे बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, तब आपको बिलीव करना आसान हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लो एक ये है और ये फ्रेम है, और ये करंट आई गया, और ये करंट आई इधर गया, और ये पॉइंट ए है, एंटर कर रहा है, और ये करंट ये पॉइंट बी है, यहां से करंट लीव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। ये लेंथ जो है वो L√2 है, और ये लेंथ L√2 है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये एंगल 45 डिग्री होगा, राइट? ऐसा इसलिए लिया है ताकि आपको वो चीज विजुलाइज करना आसान हो जाए। अब सुनो, यदि मैं इस पे फोर्स देखूं तो इसमें फोर्स ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। यस सर। और वो एफ का वैल्यू बताओ कितना होगा, I L√2 इंटू बी के बराबर होगा, क्योंकि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड और वो लेंथ के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। भाई लेंथ तो इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, और इस वाले में जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, और वो F इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, I L√2 इंटू बी के बराबर ही आएगा। एग्री और नॉट? यस सर। अच्छा, इसके यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूं, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री, तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? अरे बोलो। यस सर। यस सर, यस सर। ये भी 45 डिग्री होगा, तो F का इधर वाला कंपोनेंट, F का इधर वाला कंपोनेंट होगा, बोलो कितना, FIL cos 45। I L B के बराबर होगा। यस सर। साइन 45 1/√2 हो जाएगा। यस। डायरेक्ट लिख रहा हूं यार। और इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, इधर वाला फोर्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, IBL के बराबर होगा। इधर वाला होगा IBL के बराबर होगा, और ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला कितना आएगा, IBL IBL आएगा। इसका भी ऊपर वाला कितना आएगा, IBL आएगा। इसको क्रॉस कर दिया। अच्छा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एग्री और नॉट? तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, और वो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 2 टाइम ऑफ ILB के बराबर होगा। यस सर। एग्री और नॉट? अब जरा मैं इफेक्टिव लेंथ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, तो ये A है और ये B है, ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और करंट I ही मानेंगे, और कहां से A से एंटर कर रहा है, B से लीव कर रहा है। जरा अब जो भी ट्रिग्नोमेट्री जितनी आती है अप्लाई करो, और ये लेंथ कितना होगा, जल्दी बोलो। 12 होगा। यस सर। अब तो एग्री कर जाओ कम से कम, कर ले एग्री सर। ओके। सेफ एंड साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2IL इंटू बी, क्या और भी कुछ करूं? नहीं सर, बस समझ गए सर। कॉपी करो फटाफट। बेटाओ। यस सर। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
तो अब इतने एग्जाम्पल किए हैं हमने, तो यदि मैं कोई रैंडम सिचुएशन भी कंसीडर करूं, रैंडम सिचुएशन का मतलब ये है यदि कोई भी ये वायर है ऐसे और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और करंट आई फ्लो कर रहा है और ये लेंथ एल गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो नेट फोर्स जल्दी बोलो फटाफट। ILB और डायरेक्शन परपेंडिकुलर उसके इस इफेक्टिव लेंथ के परपेंडिकुलर ILB, क्योंकि साइन थीटा अभी भी क्या रहेगा 90 डिग्री। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक फ्रेम है, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये भी लेंथ L, ये लेंथ L, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, करंट I is flowing, current I is flowing, magnetic field will be inside the plane of paper, और ये लेंथ L और ये लेंथ L/4, ये लेंथ L/4, नेट मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फिगर में बनाना है, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी है, नेट फोर्स फाइंड करना है। IBL/2 सर IBL/2 लेफ्ट वर्ड। सर लेफ्ट वर्ड होगा। IBL/2 होगा क्योंकि साइन 90 होगा, और डायरेक्शन बोलो, लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट। अब यही गड़बड़ कर दी, मुझे लग रहा है ये गड़बड़ कर दी आपने। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। राइट होगा। ये आपका Yes, sir, ए right पॉइंट है। होगा। आप वर्ड पे नहीं जा रहे हैं ना मेरे, आप अपना दिमाग लगा दे रहे हो। L/2 है और डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां लेना है, जहां से इंटर से आउट, इंटर कहां से कर रहा है? ए से। आउट कहां से कर रहा है? बी से। बी से सर। तो करंट का डायरेक्शन कहां होगा? ये होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कहां आएगा? ये आएगा। यस और नो? लेफ्ट राइट में Yes, पंगा तो sir. नहीं कर रहा है यस सर। कोई? पंगा लेफ्ट राइट में? नहीं सर। गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बी, इसका रेडियस जो है वो r है, F नेट। रेडियस r है, एंगल 60 डिग्री है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट I is flowing through it, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर F net। करो। सर पहले में शून्य, पहले वाले में बस शून्य। जीरो। वो इमेजिन कर पा रहे हो? कोई भी एलिमेंट देखोगे आप तो रेडियली आउटवर्ड आएगा ना, करंट आई मानो। इमेजिन कर पा रहे हो? कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट का रेडियली आउटवर्ड होगा तो उसका काउंटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यस तो सर। चेक जरूर कर लिया करना, चेक जरूर कर लिया करना। सर सेकंड वाले अप्लाई में करने से, IRB। हाँ, एल इफेक्ट अप्लाई करने से पहले चेक जरूर कर लेना। अच्छा, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना रहेगा? R रहेगा। R तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा? IRB। IRB IRB रहेगा। डायरेक्शन बता जरा।
upwards. अपवर्ड। बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा? नो सर। बाकी लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? एक दो लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी सर सुन। बाकी जनता कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर ए से बी आर कैसे रहेगा? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बेटा, निकाल लेना। अच्छा हाँ तो ज्योमेट्री अप्लाई अरे हाँ करेंगे। सॉरी सर। ठीक, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा काफी हद तक। अब इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उस पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं चीजें अभी और भी क्या क्या हो सकता है इस पे। एक मिनट होगा। सर आप वीडियो में नहीं हैं? क्या सर हुआ? सर मैं कह रहा था आप वीडियो में नहीं आ रहे सर, आप खड़े नहीं थे सर। अच्छा, अब जरा देखना, थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम इस पर आईआईटी में 2-3 बार क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है, मेंस में पूछा गया, एडवांस पूछा गया, फॉर्मेट अलग अलग रहे हैं, कम से कम 7-8 बार पूछा गया। यदि शुरू से हिस्ट्री में उठा के देख लो आईआईटी की, और सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिचुएशन क्रिएट करते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे पास ये समझो कि ये थ्रेड है, कंडक्टिंग थ्रेड है। क्या है? कंडक्टिंग थ्रेड। कंडक्टिंग थ्रेड, कंडक्टिंग थ्रेड है और लेंथ एल है, ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल। मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, मैं जो चीजें इसमें कर सकता हूं वो सारी चीजें करूंगा, ठीक है? और ऐसे ही रखा हुआ है रैंडम। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑन एट इक्वल टू 0। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is switched on at t equal to 0। करंट जो है इस थ्रेड में जो फ्लो कर रहा था वो I फ्लो कर रहा था। इस थ्रेड इनिशियली वॉज एट रेस्ट। इस थ्रेड का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये बोल देता हूं। CM जो पोजीशन यहां पर शो करी है, CM इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस थ्रेड। CM इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्रेड। राइट। इनिशियली रेस्ट पे था, अब जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी तो इसमें कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट देखो, या इन जनरल बात करूं तो करंट कैरिंग थ्रेड है ये, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? जल्दी बोलो सर। आउटवर्ड फोर्स सर, हर डिफरेंशियल एलिमेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और हर डिफरेंशियल एलिमेंट जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आउटवर्ड करेगा। आउटवर्ड करेगा तो जस्ट आफ्टर इसकी जो सिचुएशन होगी सर्कल बन वो जाएगा। कैसी होगी? हाँ, और ये भी देख लो, हर डिफरेंशियल एलिमेंट रेडियली आउटवर्ड कर रहा है और क्लोज कंडक्टिंग लूप है, तो क्या नेट फोर्स 0 रहेगा? यस सर।
Yes. तो सर पहला मोमेंटम पॉइंट, कंजर्व रहेगा फिर। नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। ये इमेजिन कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि एल इफेक्टिव जो है इस केस में जीरो है, और ये एल इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल है, क्योंकि हर डिफरेंस, यदि इस एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के सामने कोई ना कोई एलिमेंट है जो उसके अपोजिट है, और वो नेट बैलेंस करा देगा। यस और नो? यस सर। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। तो अब ये बताओ, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है तो एक्सपेंशन होगा। यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। टेंशन होगा ना सर इसमें? एक्सपेंशन, हाँ बिल्कुल, एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। सर एक बार ये एक्सपेंशन वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको एक्सपेंड करेगा ना ऐसे। ओके सर। हर डिफरेंशियल एलिमेंट को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे? यस सर। भाई इस वाले एलिमेंट में ऐसे लगेगा डीएफ, इस वाले एलिमेंट में ऐसे डीएफ लगेगा। एग्री और नॉट? ऐसे कोई ये एलिमेंट होगा, इसमें ऐसे लगेगा डीएफ। इमेजिन करो, तो इनकी वजह से क्या होगा? कुछ नहीं सर। अच्छा, एक्सपेंशन होगा तो फिर जो फाइनल सिचुएशन होगी वो कैसा बनेगा बोलो? गोल हो जाएगा सर। सर्कल बन जाएगा। सर्कल हो जाएगा। सर्कल हो जाएगा, यस। सर्कल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ये, और सेंटर ऑफ मास ये। यस। अच्छा, सर्कल हो जाएगा, अभी भी नेट फोर्स जीरो ही लगेगा? यस यस सर। अच्छा ठीक है, अभी भी नेट फोर्स जीरो ही लगेगा। इनिशियली रेस्ट पे था, और हमेशा नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि हर फोर्स कैंसल आउट हो जा रहा है, क्लोज लूप है। तो हर सिचुएशन पे नेट फोर्स जीरो है, और फाइनली इतना तो एनालाइज कर लिया कि क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। अल्टीमेटली एक्सपेंड होगा, तो यही एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो बनेगा, है कि नहीं? थ्रेड है। यस सर। अच्छा, यस सर। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। एग्री और नॉट? यस सर। नो सर, नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि इनिशियली यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स तो सिस्टम में जीरो ही है और कोई वेलोसिटी तो थी नहीं। यस सर। यस सर। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये मान रहा हूं कि थ्रेड का जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, वो यूनिफॉर्म है। ये बाय डिफॉल्ट, बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक वेरिएशन ना दिया जाए तो जो थ्रेड का लीनियर डेंसिटी है उसको क्या मानते हैं हम? यूनिफॉर्म ही मान के चलेंगे। यस और नो? यस सर। हाँ। यस तो सर। यदि मैं बात करूं तो जो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। और फाइनल सिचुएशन में बात करूं तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ मास will remain at rest, will be at rest, because net force equal to zero, and finally center of the circle will be at the center of mass. Finally center of mass will be at the center of circle. Center of circle. Yes or no? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड L माना था, तो मैं रेडियस ऑफ थ्रेड भी निकाल सकता हूं। L सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, मतलब किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो मैं r भी निकाल सकता हूं। वो डिपेंड करेगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उससे हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि L पता है तो R निकाल सकते हैं, R पता है तो वो सारी चीजें हम इंटरचेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। सर थ्रेड में टेंशन भी तो आएगा। हाँ, करते हैं। अब ये फाइनल सिचुएशन है, और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो रेडियली आउटवर्ड लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको बड़ी इजिली दिख रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
और ना किसी को होना चाहिए। ये सारे डिफरेंशियल एलिमेंट रेडियली आउटवर्ड लग रहे हैं। अच्छा, इनकी वजह से क्या होगा, जल्दी बोलो, इनकी वजह से क्या डेवलप होगा? टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ, तो जो रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स रेडियली आउटवर्ड, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस थ्रेड is radially outward. Due to that magnetic force there will be tension on the thread, right? So next point, due to df, tension on thread will be developed. Tension on thread will be developed. Agree or not? यस सर। तो फिर पहले ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, कैलकुलेट टेंशन ऑन दिस थ्रेड। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, आगे और चीजें करेंगे, देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं जो हमारे सामने आया निकल के। कैलकुलेट टेंशन ऑन थ्रेड। सर लीनियर मास डेंसिटी क्या? सर टेंशन आई, सर आई बी एल बाई 2r 2 पाई। चेक करते हैं, देखते हैं, रुक जाओ। टेंशन ऑन थ्रेड, इतना क्लियर है? सोच लो ये सारे पॉइंट। अच्छा, इसमें अब ये बताओ, इसी में यदि मैं एक पॉइंट और लिखवाना चाहूं, अभी ये कैलकुलेट करते हैं, डोंट वरी। यदि मैं करंट का डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से किसी डायरेक्शन को इंटर रिवर्स कर दूं तो क्या होगा थ्रेड में? सेम चीज होगी सर। सर सेम हो जाएगा, सर इन्वर्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होके ये पूरा का पूरा थ्रेड कंसंट्रेट हो जाएगा कहां पर जाकर? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। एग्री और नॉट, यस और नो? यस सर। एक पॉइंट और लिख लो, फटाफट लिख लो। इफ वी रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड, अब जगह नहीं, चलो यहां लिखता हूं। इफ वी रिवर्स डायरेक्शन ऑफ B और I, कोई भी एक, और I, then thread will shrink, and concentrate at center of mass, concentrate at center of mass. Concentrate at center of mass. सर फिर उसमें टेंशन 0 हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, टेंशन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी टेंशन कैलकुलेट करते हैं, रुक जाओ, करते हैं। अच्छा, यदि ये थ्रेड ना होके एक रिजिड कंडक्टिंग सर्किल ही होता और ये सिचुएशन होती, तब भी टेंशन डेवलप होता? यस सर। है कि नहीं? और नेचर कैसा होता? एक्सपेंड करने वाला होता। यहां भी तो एक्सपेंड करने वाला ही है। यस सर। सर बट दूसरी कंडीशन में भी सर पूरा श्रिंक नहीं होता ना। और यदि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं, रिजिड सर्किल होता, रिजिड कंडक्टिंग लूप होता, रिजिड कंडक्टिंग सर्किल होता, तो यदि ये सिचुएशन होती तब भी एक्सपेंड करने वाली होती, तब भी टेंशन डेवलप होता, और वैसे ही टेंशन हम कैलकुलेट करते। सर उसको टेंशन बोलेंगे या स्ट्रेस बोलेंगे? नहीं, टेंशन ही बोलेंगे। अब सुनो, यदि इसमें सर्किल में रिजिड सर्किल होता और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता किसी एक का,
तो उसका कंप्रेशन नेचर होता, यस सर। क्योंकि अब जो डिफरेंशियल फोर्सेस होते वो रेडियली इनवर्ड होते। यस सर। तो जो पहले टेंशन होता, अब वही टेंशन की बजाय क्या आ जाता, कंप्रेशन नेचर का फोर्स आ जाता। यस सर सर। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने अभी? मैंने ये बोला कि यदि ये कंडक्टिंग सर्किल होता रिजिड और ये सिचुएशन होती, तब भी हम टेंशन वैसे ही कैलकुलेट करते जैसे भी अभी सोचा है, क्योंकि नेचर एक्सपेंड करने वाला है। यस सर। और यदि आई और बी में किसी का डायरेक्शन रिवर्स कर देता तो डीएफ डीएफ सारे रिवर्स हो जाते, तो श्रिंक करने की टेंडेंसी डेवलप होती, लेकिन ये रिजिड था तो श्रिंक तो होगा नहीं। यस सर। तो वो टेंशन कैसा है, वो टेंशन ना होकर कंप्रेसिव फोर्स आ जाता, टेंजेंशियली दबाने वाला। ओके सर। नहीं, चलो Yes, sir. डिस्कस करेंगे। सर हाँ सर, बोलो। अगर हाँ। सर यही रिजिड बॉडी हम लोग वो पहले वाले केस में ले लेते जो सबसे स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ थी इरेगुलर, तो उसमें हाँ। सर टेंशन कैसे निकालते? टेंशन उसका डायमेंशन वगैरह पता मुझे, तभी निकाल सकते थे। हर सर एलिमेंट के लिए अलग अलग मतलब होगा। हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट पे निकालेंगे ना? हाँ, हर डिफरेंशियल एलिमेंट पे अलग होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर वो। बिल्कुल ठीक है। तो चलो इसका मैथमेटिकल पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे, सोचना तुम्हारे लिए होमवर्क है, कैलकुलेट टेंशन। ठीक, समझ में आ गया तो नहीं आया? हाँ, सर बोलो। समझ में आ गया सर। मेरे को हाँ, अभी भी बोलो। लगता है स्ट्रेस बोलेंगे ना उसको, टेंशन क्यों बोलेंगे? टेंशन इसलिए बोलेंगे गधा, इधर देख, ये ऐसे है, छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट देख, इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे 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 लग रहा है, तो खींचने वाला है, तो जो रिमेनिंग वाला एलिमेंट है वो इसको तो ये ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, खींचेगा। तो इस वाले में यदि ये खींच रहा है तो टेंशन ऐसे लगता है ना, अवे फ्रॉम द एलिमेंट। अच्छा ओके। नहीं, बट ये रिजिड है ना, तो रिजिड में टेंशन नहीं रिजिड छोड़, रिजिड छोड़, थ्रेड में ये बात समझ में आ गई? हाँ थ्रेड में समझ में आ रही है। ये टेंशन समझ में आ गया? हाँ थ्रेड में समझ में आ गया सर। ठीक, अब ये रिजिड भी होता तब भी तो यही सिचुएशन होती। नहीं फील आ रहा सर। स्ट्रेस में है किसी क्या? दो एंड पे फोर्स लगता है, इसमें हर जगह लग रहा है सर। तो अभी भी तो ऐसे ही फोर्स लगता टेंशन, यदि यही सिचुएशन होती तो। अरे ये डीएफ 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 लग रहे हैं गधा। हाँ ठीक। तो यदि इधर फोर्स इन डीएफ का रिजल्टेंट ऊपर आ तो इनको बचाने के लिए यही टेंशन तो खींचेगा। अच्छा ओके ओके सर, ठीक 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 सर, समझ गया। सर यहाँ रिजिड का मतलब जिसके शेप में चेंज ना हो सके। हाँ हाँ। तो सर मतलब उस पे टेंशन एग्जैक्टली नहीं लगेगा, मतलब वो जो फोर्स होगा वो बॉडी बैलेंस कर लेगी ना, और अपनी शेप को चेंज ना करके। बेटा बेटा रुक जाओ, रुको पहले इतना जाओ, बाकी उसको भूल जाओ रिजिड को। क्या ये समझ में आ गया टेंशन कैसे लगेगा? चलो Yes. अभी मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे ऊपर है, अब सोचना। सर यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? यस सर। यस आगे बोलो, आगे बोलो। सर एक संडे निकाल लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के डाउट्स के लिए। यस सर, एक संडे निकाल लीजिए। चलो ठीक है, पक्का। सर उससे आपको सर क्लास में भी लॉस नहीं होगा ना? हाँ नहीं नहीं, क्लास तो नहीं यार, वो मैग्नेटिज्म की मॉड्यूल नहीं मिली ना। एच वर्मा करो अभी। सर सैटरडे को ले लीजिए दूसरा क्लास भी, उसमें डाउट ले। सैटरडे को तो आपका एक ही क्लास है ना, सैटरडे को क्लास ले लीजिए, दूसरे में डाउट ले लीजिए। हाँ हाँ, ऐसा कर सकते, सैटरडे में 4 बजे से क्लास शुरू कर दें, 2 घंटे क्लास ले लें, फिर बढ़ा देंगे उसी को थोड़ा बहुत करके। यस ये कर सकते हैं। यस ठीक है, ये समझ में आया है? पढ़ के आना अच्छे से। सर। हाँ बोलो। एचसीवी में बहुत मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे है। वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और अलग अलग। रुक रुक, परेशान मत, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर लिख के भेजता हूँ, डोंट वरी।
हाँ सर, एक बार नंबर लिख के भेज दीजिएगा। ठीक 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 ठीक, चलो करते हैं इसी को आगे, पढ़ के आना, ठीक है। थैंक यू सर। और पुरानी चीजें करते रहो। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। रेयांश तुम होस्ट हो। लेफ्ट करो अब यहाँ पे क्यों? यार पूछना तो सर से पूछ लेते, यहाँ मैं फोन स्विच ऑफ हो गया था। रिकॉर्डिंग चल रही?